दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस 1 लेसन नंबर 13 कार्बन, एक महत्वपूर्ण तत्व जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन है हमारे लिए। ये कार्बन आज हमारे जीवन से, हमारी लाइफ में क्लास से स्टार्ट हुआ है और ये तब तक चलेगा। आप बीएससी एमएससी करेंगे ना, तब तक ये लेसन और ये नाम कार्बन आपके लाइफ में चलने वाला है। तो ये इसमें जो इस लेसन में जो बेसिक नॉलेज आपको कार्बन के बारे में दिया हुआ है, केयरफुली समझिए, पढ़िए और उसको दिमाग में रखिए, तभी आप आगे जो है आगे का कॉन्सेप्ट वो क्लियर होगा। तो यहाँ पे इस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हैं देखेंगे कि कार्बन उपस्थिति, गुणधर्म, अपर रूप, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की उपस्थिति, उसका गुणधर्म क्या होता है, उसका हमारे लाइफ में क्या उपयोग है, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को 8वीं क्लास में तो क्या क्या पढ़ाया है उसके पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने जो है यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एकदम फ्रेश, नया और इम्पॉर्टेंट लेसन कार्बन। तो फ्रेंड्स, कार्बन का पहला टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे हैं। तत्व क्या है, तत्व के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स 8वीं में हम लोगों ने पढ़ा है तत्व, यौगिक और अणु, परमाणु, इन सब के बारे में डिटेल में मैं क्लास में जब पढ़ाती थी, लॉकडाउन नहीं हुआ था तो हम लोगों ने वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे तत्व क्या है। तो मैं थोड़ा सा इस पे नज़र डालते हुए आपको बता देती हूँ कि तत्व क्या है। जिस पदार्थ का, यानी जिन पदार्थों को भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे पदार्थों को तत्व कहते हैं। और तत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे वो धातु होते हैं, अधातु होते हैं, धातु सदृश्य होते हैं। तो ये सारे टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये हो गया तत्व की परिभाषा। तत्व जो है देखिए 118 जो है पाए गए हैं, पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 118 तत्व होते हैं, जिसमें 92 जो है नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, और बाकी के बचे हुए तत्व जो है लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तो ये सब बातें आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो ये आपका बेसिक नॉलेज अच्छा रहेगा तो आगे आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का संपूर्ण ज्वलन होने पर अंततः क्या बचता है। ज्वलन होना मतलब जल जाना, या जलने के बाद उसके में क्या क्या बचता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ कितने प्रकार का होता है। आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। तो मैं अगर आपका समझूंगी कि आपका कैसा कॉन्सेप्ट है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपको इसके बारे में नॉलेज दूंगी कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, किसी भी कार्बनिक पदार्थ का क्वेश्चन पे आते हैं। संपूर्ण ज्वलन होने पर क्या बचता है, तो कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं निकलता है और लास्ट में बचती है राख। तो यहाँ पे क्या है, राख बचेगी और उसमें धुआं जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ का संपूर्ण ज्वलन होने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और राख बचती है। राख, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मुक्त होता है और राख बचती है। और तीसरा पॉइंट इसी में दिया है कि कार्बन किस प्रकार का तत्व है, इस विषय में जानकारी दीजिए। तो कार्बन जो है एक अधातु है। मैंने धातु अधातु की परिभाषा आपको 8वीं में बताई हुई है। धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, तो ये अधातु होता है और यह सभी वनस्पतियों में, पौधों में और सभी प्राणियों में भी पाया जाता है। सब में ये प्रमुख इम्पॉर्टेंट से एक घटक होता है। यह प्रकृति में भी फ्री पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में और यौगिकों के रूप में। अब फ्रेंड्स यहाँ एक और बात आ गई, यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि यौगिक किसे कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा। अगर नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि पिछली कक्षा में आपने कार्बन एक अधातु तत्व है ये पढ़ा है, और प्रकृति में कार्बन कौन कौन से यौगिकों के रूप में पाया जाता है, ये जानकारी भी आपने प्राप्त की है। अब दूसरा है, एक वाष्पन पात्र में थोड़ा दूध लें। वाष्पन पात्र को बंसेल बर्नर की सहायता से क्या कीजिए, गर्म कीजिए। दूध पूरी तरह आउटेन पर वाष्प पात्र की पेदी में क्या बचता है। उसके बाद दूसरा है कि अलग अलग परखनलियों में चीनी, ऊन, सूखे पत्ते, बाल, कोई बीज, दाल, कागज, प्लास्टिक, इनके थोड़े थोड़े नमूने ले। प्रत्येक परखनली को ऊष्मा देकर पदार्थों में आने वाले बदलाव का प्रेक्षण करें। प्रत्येक परखनली में अंततः बचने वाला काला पदार्थ क्या दर्शाता है। देखिए, जब भी हम परखनली में किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो फ्रेंड्स, आप अब 9वीं क्लास में आए हैं, 8वीं में भी आपको लैब में जो है लेकर गए होंगे, इंट्रोड्यूस किया होगा कि परखनली क्या होती है, स्प्रिट लैंप क्या होती है,
तो इन सब चीज़ों में जब हम ये सब चीज़ें मतलब ऊन, सूखे पत्ते, बाल, कोई बीज, दाल, ये सब चीज़ें हम जब डालेंगे तो क्या होगा कि जब गर्म करेंगे तो उसके लास्ट में काला सा पदार्थ यानी राख बचती है। उस राख को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमें कार्बन, मतलब वही जो कोयला है वही कार्बन है और वही राख है। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, कैसे बनता है, हमारे लिए क्यों उपयोगी है, पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ये देख लीजिए। ये जो चार्ट दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसमें चार्ट में दिया हुआ है कि कार्बन को सी से इंडिकेट करते हैं, कैप यानी कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की स्पेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन, ये तो कार्बन का सी होता है, इससे सी से इंडिकेट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप 2 और 4 होता है, मतलब कि परमाणु क्रमांक 6 है तो 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक रूप है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने 8वीं में पढ़ा है, उस आधार पे इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है और यह अधातु तत्व है। तो ये 6 पॉइंट्स कार्बन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में करके पूछता है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 12 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 3 होता है, कुछ भी करके पूछ देगा तो आपको आंसर पता रहेगा तो आप बता देंगे कि इसका आंसर 12 है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइए, दिमाग में याद करते जाइए। देखिए क्या दिया हुआ है आपके बुक में, दिया हुआ है कि प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन, यह तत्व स्वतंत्र अवस्था में तथा यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो जब मैं बताते चलूँ कि यौगिक क्या होते हैं, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे जो नया न्यू कंपाउंड मतलब नया पदार्थ तैयार होता है उसे बोलते हैं यौगिक। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, ठीक है, तो क्या बना, H2O बना, ठीक है फ्रेंड। तो ये नया बन गया, तो ये H2O क्या है, एक तरह से अणु हो गया और ये यौगिक हो गया। जैसे कि C6H12O6, ठीक है, ये भी क्या है, एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर एक यौगिक है। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं या फ्रक्टोज भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यौगिक में यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं और एक नया तत्व बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या दिया है कि अपने दैनिक जीवन में आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जिन जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं या जो पदार्थ खाने के लिए उपयोग में लाते हैं उनकी सूची बनाइए, नीचे दी गई तालिका और वस्तुओं का वर्गीकृत कीजिए। तो आपको ये तालिका आपको बनानी है, आप क्या क्या खाते हैं और उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। तो आप इसे खुद कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और उसका आपके लाइफ में उससे, जैसे कि धातुओं से बनी हुई चीज़ें, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मिट्टी या कांच से बनी हुई कप, और कप क्या हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हो गई, मटका हो गया, ये सब मिट्टी या कांच से बनी हुई। अन्य वस्तुएं हो गई जो प्लास्टिक से भी बनी हुई हैं। ये सब चीज़ों के नाम क्या करिए, कुछ नाम लिख लीजिए। और सबसे अंतिम में लिखी हुई वस्तु की सूची, इस सूची में अन्न पदार्थ, कपड़े, दवाइयाँ, औषधियाँ, अन्य पदार्थ में इंजन, ईंधन, लकड़ियाँ, ये सभी आते हैं। तो इन सभी विविध वस्तुओं का कार्बन महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि आप इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं उन सब में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में क्या होता है, कार्बन ज़रूर पाया जाता है। तो कार्बन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन किया था और यहाँ पे ये भी आ गया कि यौगिक क्या है और इसे किससे कहते हैं। तो इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया आपको। तो आप लोग जो है वीडियो बैकवर्ड करके आंसर सुन लीजिए और इससे नोट भी करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, वनस्पतियों तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये परिभाषा आ गई, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आप एक लाइन का आंसर है कि वनस्पतियों तथा प्राणियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि इस दुनिया में जितने भी वनस्पति हैं या प्राणी हैं वो एकदम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी चीज़ें हमें देते हैं, फल, फूल, सब्जी, अनाज, दूध, दही, इन सब में क्या है, कार्बनिक यौगिक विद्यमान होता है। हमारे शरीर में भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ भरे पड़े हुए हैं। तो ये क्या होता है, इसे ही क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। खनिजों में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दिया है, खनिजों से पाए जाने वाले यौगिक अकार्बनिक यौगिक नाम से जाने जाते हैं।
हमारे आनुवंशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने वाले कोशिका स्थित डीएनए, आरएनए तथा आरएनए का कार्बन एक प्रमुख घटक है। तो ये कंपोनेंट्स जो है हमारे आनुवंशिक, हम कोशिका के बारे में आपको पढ़ाए हैं। तो कोशिकाओं में क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए जो है विद्यमान होता है। इसका भी जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो क्या है, वो है कार्बन है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कार्बन हमारे जीवन के इर्द गिर्द हर जगह हम कार्बन से घिरे हुए हैं, दिन रात उसका इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से भी हमें क्या है, कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक महोदय, जिनका नाम है वोलर। वोलर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम इन्होंने किया था और बहुत इंटरेस्टिंग काम किया था, जिसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। तो वोलर के पहले ऐसा था कि कोई भी ऐसा कार्बनिक पदार्थ नहीं था जो लैब में एक्सपेरिमेंट के द्वारा बनाया गया हो। लेकिन ये जर्मन वैज्ञानिक वोलर ने अमोनियम साइनेट, इस अकार्बनिक पदार्थ का, देखिए ये अमोनियम साइनेट है, इसका प्रयोग करके यूरिया बनाया, जो कि क्या है, यूरिया का संश्लेषण किया, सिंथेसिस किया। तब से बड़ी मात्रा में अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक तैयार किए गए। मतलब पहले क्या था, लोगों को, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना था कि जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो केवल प्रकृति से ही, मतलब वनस्पतियों या वृक्ष पौधों या मनुष्य से या जीव जंतुओं से ही प्राप्त होता है, इसे केवल लैब में बनाया नहीं जाता। लेकिन जब इन्होंने यूरिया को बनाया तो जो है कार्बन के क्षेत्र में बहुत बड़ा विशाल परिवर्तन आया और बहुत सी चीज़ें बनने लगीं और हम लोगों के लिए जो कि बहुत डेली लाइफ में उपयोगी होती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अमोनियम साइनेट किस तत्व का उपयोग करके उन्होंने यूरिया बनाया था। सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ वाले बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, और उन्होंने वैज्ञानिक कहाँ के रहने वाले थे, और उन्होंने सबसे पहले लैब में जो कार्बनिक तत्व बनाया गया वो उसका नाम क्या था। तो इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो अमोनियम साइनेट का, जो कि अकार्बनिक यौगिक है, उसका उपयोग करके यूरिया का निर्माण किया गया था। वैज्ञानिक का नाम वोलर है, जो कि जर्मन के रहने वाले हैं। और इन सभी यौगिकों में कार्बन एक बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो ज्ञात हुआ कि कार्बनिक रसायन शास्त्र को कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। तो इस तरह से एक नया ब्रांच बना, जिसे कार्बनिक रसायन शास्त्र यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो के नाम से जाना गया। तो आप जो है आगे जब बीएससी करेंगे तो ये पूरा पेपर ही बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें केवल आपको कार्बन के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ उपस्थित है और कैसे पाया जाता है। तो कार्बन की उपस्थिति, ऑकरेंस ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन जो है, मैं चाहती नहीं हूँ कि वीडियो जो है आप लंबा देखें, लेकिन जो भी देखें आपको समझ में आए। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक दबाने में, एक अंगूठा दबाने में आपका क्या जाता है, और उसके बाद सब्सक्राइब करने में भी आपका क्या जाता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज ही मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ कोयला होता है, मतलब कि कार्बो अर्थ से कोयला होता है, और इस कार्बन इस तत्व को दिया गया, इसीलिए इसका नाम कार्बन दिया गया है। प्रकृति में कार्बन स्वतंत्र तथा यौगिकों के रूप में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन हीरे तथा ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन निम्नलिखित यौगिकों के रूप में पाया जाता है। मतलब जो स्वतंत्र फ्री कार्बन होता है वो हीरा है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल के बीच में होता है, और हीरा आपको तो पता है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है, और कितना कॉस्टली भी होता है। तो ये दोनों कार्बन से बने, लेकिन एकदम फ्री होते हैं, इसमें केवल कार्बन होता है। लेकिन जो यौगिकों के रूप में पाया जाता है संयुक्त अवस्था में, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट के रूप में उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर या मार्बल जो होता है, कैलामाइल होता है, जिंक कार्बन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, संयुक्त अवस्था में। इसके बाद है जीवाश्म ईंधन, पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये भी क्या होते हैं, कार्बन के संयुक्त अवस्थाएं होती हैं, मतलब किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट है कार्बन पोषक पदार्थ, जैसे कार्बोज पदार्थ, प्रोटीन, फैट्स यानी वसा युक्त पदार्थ, ये भी क्या होते हैं, कार्बन, इन सब में भी कार्बन पाया जाता है। और प्राकृतिक धागे जैसे कि कौन कौन सी हुई, रुई, ऊन, रेशम, इन सब चीज़ों में भी कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो विज्ञान कॉपी में हम देखेंगे कि पृथ्वी के कवच में लगभग जो है 0.27% कार्बन होता है, और कार्बोनेट कोयला पेट्रोलियम के रूप में होता है, तथा वातावरण में कार्बन का अनुपात 0.0
3% है जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। महासागरों की तह और तलहट में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ पानी के कार्बन का रूपांतरण कैल्शियम कार्बोनेट में करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लीजिए कि प्रकृति में जो है कार्बन का अनुपात कितना है और वो कितना % कवच में पाया जाता है, और जो है महासागरों में जो वनस्पतियाँ ट्रांसफ़र करती हैं वो किस रूप में रूपांतरण करती हैं। तो आई होप आपको इतना वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, हम आपके लिए प्रिपेयर करेंगे लेक्चर नंबर 2। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।